गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बंगाल का विभाजन, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। ध्यान रखिएगा इसके बाद इंडिया में क्या क्या हुआ, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके कांग्रेस की पोजीशन क्या थी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज आपके लिए। ध्यान रखिएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर इसको बोला गया था बंगाल का विभाजन। कब हुआ था आपको याद होगा 1905। और किसने किया था? तो आपका आंसर क्या था? लॉर्ड कर्जन। और काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? चलिए मैंने आपको बताया रीजन क्या दिया था ब्रिटिशर्स ने रीजन दिया था कि बंगाल काफी बड़ी टेरिटरी है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है हमारे लिए। और साथ में ये बोला गया कि अगर हम बंगाल को दो पार्ट में बांट देंगे, दैट इज वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, तो साथ में आसाम का भी डेवलपमेंट होगा। और अभी तक ध्यान रखिएगा आसाम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। क्लियर? ये ऑफिशियल रीजंस थे कुछ, बट जो मेन रीजन था वो ये था कि बंगाल आपका नर्व था, सेंटर था इस नेशनल मूवमेंट का। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस की पोजीशन क्या रही, कांग्रेस की पोजीशन क्या रही इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके। क्लियर? देखिए मैंने आपको बताया इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, इसके बाद स्टार्ट होगा एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इसके बाद स्टार्ट होगा एंटी पार्टीशन मूवमेंट। और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आपका एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी मतलब इसका अपोजिट। क्लियर? ये जो पार्टीशन हुआ है उसको आप रिवर्स कीजिए। चलिए इसके बाद या फिर इसको आप बोल सकते हो स्वदेशी मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा इसके बाद स्टार्ट होता है इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट। कब? 1906 में। क्लियर? चलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बॉयकट मूवमेंट, बॉयकट मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा इंडिया में क्या किया, इंडिया में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया गया और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? इंडिया में लिवरपूल सॉल्ट, इसके बाद मैनचेस्टर क्लॉथ, इन सबको क्या किया गया? बॉयकॉट किया गया। किसको? मेनली मैनचेस्टर क्लॉथ एंड साथ में लिवरपूल सॉल्ट को बॉयकॉट किया गया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस पास करती है एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट या फिर बॉयकॉट मूवमेंट। और ध्यान रखिएगा ये क्रिटिसाइज करती है लॉर्ड कर्जन को। सेकंड पॉइंट, क्रिटिसाइज करती है किसको? लॉर्ड कर्जन को। और लॉर्ड कर्जन को क्रिटिसाइज क्यों किया? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया। क्लियर? चलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया में क्या क्या हुआ, इंडिया में मैंने आपको बताया था 1905 से स्टार्ट हुआ और 1909 तक चलेगा आपका एक्सट्रीमिस्ट एरा या फिर मिलिटेंट अप्रोच आप लिख दीजिए, मिलिटेंट नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म। इनके काम करने का तरीका क्या था? देखिए इससे पहले जो काम करने का तरीका था मॉडरेट्स का, उसमें मैंने आपको बताया था 3P पॉलिसी। 3P स्टैंड्स फॉर प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। अब इनके काम करने का तरीका क्या था? देखिए इन्होंने काम कैसे किया इंडिया में, इन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने क्या किया, इनके काम करने का तरीका, इन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन्होंने क्या चलाया होगा, इन्होंने ये मैनचेस्टर क्लॉथ हो गया, ये लिवरपूल सॉल्ट हो गया, इनको यहाँ से बोला बॉयकॉट और हम इसको यूज नहीं करेंगे। बेसिकली पब्लिक में बन के फॉरेन क्लोथ्स, यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हुआ, हमारा स्टार्ट हुआ बॉयकॉट मूवमेंट। क्लियर? इसके अलावा ये इन्होंने बड़ी बड़ी गैदरिंग करी, लोगों को बुलाया, बातें करी, समितिज बनाई। ध्यान रखिएगा समिति क्या होती है, इन्होंने समितिज बनाई। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट समितिज है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। देखिए कौन कौन समिति है। सबसे पहले आपकी समिति है स्वदेश बंधव समिति। समिति मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप। क्लियर? सबसे पहली समिति आपको ध्यान रखनी पड़ेगी स्वदेश बंधव समिति। किसने बनाई? अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा स्वदेश बंधव कमेटी बंगाल में बनी थी और बनाई किसने थी? अश्वनी कुमार दत्त ने। क्लियर? इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा
बंगाल में यूज करे गए फोक डांसेस या फोक थिएटर। अगर क्वेश्चन आया आपका कि बंगाल में क्या यूज करे गए, फोक थिएटर यूज करे गए। और ये फोक थिएटर क्यों यूज करे जाएंगे, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना है, हमें काफी सारे लोगों को बुलाना है, गैदरिंग करनी है। ये होगा क्या, फोक थिएटर में आके लोग यहाँ पे जो मेन लीडर्स होंगे वो स्पीच देंगे, नेशनलिज्म की भावना जगाएंगे लोगों में। क्लियर। तो सबसे पहले समिति बनाई गई, फोक थिएटर ऑर्गेनाइज करे गए बंगाल में। इसके अलावा अगर बात करूं मद्रास में, तो ध्यान रखिएगा एक आपकी बनी स्वदेश संगम समिति। मद्रास में आपकी बनी स्वदेश संगम समिति। और स्वदेश संगम समिति ध्यान रखिएगा ये किसने बनाई, तो आपका आंसर हो जाएगा V.O. चिदम्बरम पिल्लई। आपका आंसर हो जाएगा V.O. चिदम्बरम पिल्लई। और एक नाम आप याद रखेंगे, सुब्रमण्य शिवा। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले बंगाल में क्या हुआ, स्वदेश बंदप समिति बनाई गई अश्वनी कुमार दत्त द्वारा, वहां पे फोक थिएटर स्टार्ट हुए। मद्रास में क्या हुआ, V.O. चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्य शिवा ने स्वदेश संगम समिति बनाई। क्लियर। इसके अलावा और क्या हुआ, ध्यान रखिएगा लोगों को इकट्ठा करना है। लोगों को इकट्ठा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे में क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया। आपको सभी को पता है आज भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं कौन कौन से फेस्टिवल, एक गणपति फेस्टिवल और दूसरे शिवाजी फेस्टिवल। ये दो फेस्टिवल स्टार्ट किए गए और ये ध्यान रखिएगा किसने स्टार्ट करे थे, बाल गंगाधर तिलक ने। और आज भी ये फेस्टिवल्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोग महाराष्ट्र से हैं तो आप लोगों को पता होगा, इवन आप दुनिया के या फिर इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप बहुत लोग गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या स्टार्ट किए गए, गणपति फेस्टिवल, और क्या स्टार्ट किया गया आपका, शिवाजी फेस्टिवल। और ये किसने स्टार्ट करे, बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर। क्यों करे, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना है। लोगों को इकट्ठा करके होगा क्या, ये स्पीच देंगे और इनमें नेशनलिज्म की भावना जगाएंगे। एक मास मोबिलाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, मास मोबिलाइजेशन का काम, लोगों को इकट्ठा करने का काम स्टार्ट हुआ और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बंगाल में, तो ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से इंस्पायर होके बंगाल नेशनल कॉलेज ओपन किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज ओपन किया गया। क्लियर। अब बंगाल नेशनल कॉलेज किसने ओपन किया, तो आपका आंसर हो जाएगा अश्वनी घोष। क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा बंगाल नेशनल कॉलेज ओपन किया गया औरोबिंदो घोष द्वारा। बेसिकली औरोबिंदो घोष इसके प्रिंसिपल थे, फर्स्ट इसके प्रिंसिपल थे आपके औरोबिंदो घोष। क्लियर। कब स्टार्ट किया गया, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906। और किससे इंस्पायर था ये, तो ये टैगोर के, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से इंस्पायर था। शांति निकेतन से इंस्पायर था। आपने देखा होगा मैं आपको एक ही वीडियोस में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साल दे देता हूँ काफी कम टाइम में। क्लियर। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इवन इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर। अगर क्वेश्चन आया तो इससे ऊपर नहीं आएगा। तो बंगाल नेशनल कॉलेज ओपन किया गया औरोबिंदो घोष द्वारा और ये इसके फर्स्ट प्रिंसिपल थे। कब ओपन हुआ, 15 अगस्त 1906। और किसके इंस्पायर था ये इंस्पायर था टैगोर के शांति निकेतन से। क्लियर। अगर मैं बात करूं, और इसी दिन या इसी समय आपका आया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बेसिकली एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए या सिलेबस को डिफाइन करने के लिए, एक सही रूप देने के लिए एजुकेशन को, ये इंडिया में लॉन्च हुआ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। क्लियर। तो ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे तो आपने देखा मिलिटेंट के काम करने का तरीका क्या है, मास मोबिलाइजेशन, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्लियर। ब्रिटिशर्स बोलते थे कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, पर लोगों में क्या कर रहे हैं, ये एक राष्ट्रवादिता की भावना, नेशनलिज्म की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। देखिए इसके बाद अब देखिए हुआ क्या। 1905 में कांग्रेस का सेशन जो होता है, मैंने आपको बताया था हर साल कांग्रेस के सेशन होते हैं।
सेशन मतलब मीटिंग, एक बार ये साल में मिलेंगे दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर 1905 में ये लोग मिले, और कहाँ मिले? तो ये मिले बनारस में। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। और इस बार जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर मैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। 1915 में इनकी डेथ होती है। गोपाल कृष्ण गोखले क्यों इंपॉर्टेंट नाम है? क्योंकि ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका। क्लियर? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। एक क्वेश्चन आपका बोस का भी बनता है कि बताइए सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो वो थे आपके चित्तरंजन दास। क्लियर? जो मैं आपको साथ साथ पॉइंट बताते जा रहा हूं, या आप नोट करते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 1905 दिसंबर जो सेशन हुआ था, ये सेशन हुआ था बनारस में, और किसने लीड किया इसको? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्लियर? अब कांग्रेस ने ये बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा है, या फिर जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है, ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे। पर इस टाइम पीरियड पे जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, या फिर बोला जाए मिलिटेंट थे, क्लियर? आपने पता होगा, आपने सुना होगा नरम दल गरम दल। ये कौन है? गरम दल वाले लोग। ये है आपके गरम दल वाले दो लोग। उससे पहले क्या थे? नरम दल, जो आपने देखा था दादा भाई नारोजी, इवन गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे क्या है? आपके मॉडरेट्स हैं। दे आर मॉडरेट्स एंड दे आर एक्सट्रीमिस्ट या फिर मिलिटेंट। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने ये बोला कि इस मूवमेंट को बंगाल से बाहर निकाल के पूरे इंडिया में फैलाना चाहिए। ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है पूरे इंडिया में ये जाना चाहिए। ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है पूरे इंडिया में फैलना चाहिए। बॉयकॉट मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, पूरे इंडिया तक फैले। और कौन लोग होंगे इसमें? लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष। ये चार नाम आपको याद रखने हैं। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। क्लियर? चलिए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, अगला सेशन 1906 में होता है। इनमें डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो गए डिस्प्यूट। क्यों स्टार्ट हुए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। स्टार्ट इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने ये बोला कि भाई सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहा ये मूवमेंट। पर जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि इस मूवमेंट को बंगाल से भी बाहर निकालना चाहिए और पूरे इंडिया में फैलाना चाहिए। क्लियर? तो 1906 में जो सेशन होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो होगा कलकत्ता में। और इस बार जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने। पर इस बार जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, ध्यान रखिएगा, काफी सब लोग रिस्पेक्ट करते थे इनकी, इसलिए एक बार के लिए मान जाते हैं बाल गंगाधर तिलक भी और साथ में विपिन चंद्र पाल भी, या पूरे एक्सट्रीमिस्ट कि कोई बात नहीं, आप दादा भाई नारोजी को बनने दीजिए। पर इस समय भी ध्यान रखिएगा, कंटेस्टेंट थे कौन? लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक दोनों। एक्सट्रीमिस्ट सारे के सारे ये चाहते थे कि ये दोनों क्या बने, या कि लीडर बने हमारे। क्लियर? बट कौन बने? कलकत्ता में दादा भाई नारोजी। इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया गया, और इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड स्टार्ट करी स्वराज की। और काफी इंपॉर्टेंट है स्वराज। इंडिया ने पहली बार डिमांड करी स्वराज की, कौन से सेशन में? कलकत्ता सेशन में। और काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1906 में, ध्यान रखिएगा, पहली बार डिमांड करी स्वराज की, सेल्फ गवर्नमेंट की। इससे पहले इंडिया ने कभी भी स्वराज की डिमांड नहीं करी। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं स्वराज की, तो सबसे पहले वर्ड यूज किया था बाल गंगाधर तिलक ने, जिनको बोला जाता था लोकमान्य तिलक। इनका नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है ये स्लोगन, और आपको याद होना चाहिए कि स्लोगन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंस की बात अभी तक इंडिया ने करी नहीं। इंडिया सिर्फ किसकी बात कर रहा है? सेल्फ गवर्नमेंट की। इंडिपेंडेंस की डिमांड इंडिया बाद में करता है 1929 सेशन में, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस की बात होती है। क्लियर? आजादी, पूर्ण स्वराज की। ये आपका सिर्फ स्वराज है, सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि हम सरकार बनाएंगे, हम यहाँ पे रूल करेंगे, आप हमारे ऊपर रहिए, हमें मॉनिटर कीजिए। क्लियर? ध्यान रखिएगा, 1906 में दादा भाई नारोजी के अंडर, दादा भाई नारोजी कौन होंगे? प्रेसिडेंट। इनके अंडर पहली बार डिमांड करी गई स्वराज की, और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? फिर 1907 का सेशन आया। 1907 का सेशन, ध्यान रखिएगा, ये बोला गया कि नागपुर में होना चाहिए। और कौन बोलेंगे ऐसा? ये बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट, जो गरम दल वाले हैं। इन्होंने क्या बोला? सेशन नागपुर में होना चाहिए, और किसके अंडर? या तो लाला लाजपत राय के अंदर, या तो बाल गंगाधर तिलक के अंदर।
या तो लाला लाजपत राय के अंदर या बाल गंगाधर तिलक के अंदर। पर याद रखिएगा सेशन कहाँ हुआ? सूरत में। और किसके अंडर हुआ? तो ध्यान रखिएगा रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। क्लियर? एक रीजन और भी था बाल गंगाधर तिलक को एक्सक्लूड करने का, नागपुर जो ध्यान रखिएगा जो अब इनकी सूरत है, अगर मैं बात करूं तो सूरत बाल गंगाधर तिलक की होम प्रोविंस थी और होम प्रोविंस में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मान लीजिए कि जहां पे सेशन हो रहा है वहां का कोई लोकल कैंडिडेट प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। क्लियर? तो सूरत में सेशन अगर होता, क्लियर, तो बाल गंगाधर तिलक पहले ही एलिमिनेट हो गए। क्लियर? और लाला लाजपत राय को उन्होंने बनाया नहीं। क्लियर? तो ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि सेशन नागपुर में हो और किसके अंडर? या तो लाला लाजपत राय के अंदर या तो बाल गंगाधर तिलक के अंडर। पर ये सेशन कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। किसके अंडर में? रास बिहारी बोस के अंडर में, जो कि एक मॉडरेट थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई, जिसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट। और इससे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूरत स्प्लिट क्या था? गरम दल नरम दल, दो एक्सट्रीमिस्ट या फिर मॉडरेट कांग्रेस टूट गई। कब टूटी? 1907 में। कब टूटी आपकी? 1907 में। और किसके अंडर? ध्यान रखिएगा रास बिहारी बोस के अंडर। और ध्यान रखिएगा जुड़ती कब है वापस? तो 1916 लखनऊ सेशन आएगा। आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये लखनऊ सेशन। और लखनऊ सेशन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और साथ में आपकी मुस्लिम लीग, साथ में आपके मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट सब आपस में एक हुए थे। क्लियर? और साथ में होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। तो आपका काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आपको ये पॉइंट जो आपने मैंने बताया वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। मैंने अप्रोच बता दिया कि अप्रोच क्या है, कि लोगों को गैदर कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हुआ क्या, कैसे खत्म हुए? आपने देखा टाइम पीरियड बहुत छोटा, 1905 से लेके 1909 तक। ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी टूट गए, इतनी जल्दी खत्म हो गए? क्लियर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ध्यान रखिएगा, पास करे 5 एक्ट। कौन कौन से एक्ट थे? कुछ इंपॉर्टेंट आपको एक्ट्स बस नाम याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से एक्ट थे? तो आपका एक्ट था पहला सेडिशन एक्ट, सेडिशन मीटिंग एक्ट। भाई आप मीटिंग नहीं कर सकते, कैसी? सेडिशन मीटिंग एक्ट 1907। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। इंडियन प्रेस एक्ट 1908। तो कुछ एक्ट्स पास करे किसने? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने कुछ एक्ट पास करे। और इस एक्ट के बाद क्या हुआ? बेसिकली ये मिलिटेंट या फिर एक्सट्रीमिस्ट पूरी तरह टूट गए। कैसे टूटे? अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक पे, बाल गंगाधर तिलक जिनको कहा जाता है लोकमान्य तिलक, ध्यान रखिएगा। एक इंसिडेंट हुआ था, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इंसिडेंट क्या था, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। उस इंसिडेंट के ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर में, जिनका न्यूज़पेपर का नाम क्या था? केसरी। केसरी में एक आर्टिकल छापा। ठीक है? बेसिकली 2 इनोसेंट वुमेन वहां पे मर गई थी और उसके ऊपर कुछ इन्होंने आर्टिकल छापा, जिसके बाद इनको 6 साल की सजा हो गई, 6 ईयर्स इनको इम्प्रिजनमेंट हो गई। क्लियर? इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने बस अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापा था, तो 6 साल की इनको सजा हो गई और साथ में 1000 रुपये का जुर्माना हुआ, 1000 रुपीज फाइन एंड 6 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। क्लियर? और कहा भेज दिया गया इनको? बर्मा। अगर मैं बात करूं बिपिन चंद्र पाल और साथ में औरोबिंदो घोष की, तो ध्यान रखिएगा ये एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं। ये एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। बचे लाला लाजपत राय, तो ये चले जाते हैं अब्रॉड, और इंडिया में कोई नहीं बचा मेन। ठीक है? इंडिया में मेन लीडर अब कोई नहीं बचा। आगे जाके आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक 6 साल बाद छूट के वापस आएंगे और लाला लाजपत राय अब्रॉड से वापस आएंगे और इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे जाके ये इंडियन पॉलिटिक्स में। आज के लास्ट टॉपिक देख लेते हैं 1909। ध्यान रखिएगा ये वो ईयर था जब आपका आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909।
एक्ट्स आपको मैं डिटेल में पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। क्लियर? अब ये एक्ट्स थे क्या, देखिए। चलिए, जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। हर कुछ सालों में ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ से एक्ट पास करती थी। सबसे पहला एक्ट 1773 में आता है और लास्ट एक्ट आपका आता है 1947 में, जो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बीच में कुछ एक्ट्स आए, जैसे इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड देन 47 ही था। क्लियर? एक्ट्स हम डिटेल में डिफरेंट क्लास में पढ़ेंगे, पर अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ ये एक्ट्स जो आया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, वो कैसे आया। आप बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा मैं, पॉलिटी के साथ इस हिस्ट्री के लेक्चर्स को लिंक करेंगे आप, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्लियर? अब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और बनी थी 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को एक ऑर्गेनाइजेशन और बनी थी, जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्लियर? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? 30 दिसंबर 1906 को। काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आपको पता होगा इंडिया में दो मेन पार्टी थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड देन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये वही पार्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल थी पाकिस्तानी डिवीजन के लिए। क्लियर? चलिए, किस किसने बनाई थी, तो आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। नवाब सलीमुल्ला, ये आपके ढाका के थे, ये आपके थे ढाका के। इसके अलावा मोहसिन उल मुल्क, इसके अलावा वकार उल मुल्क। ये नाम आप याद रखेंगे, ये मेन लीडर्स थे जिन्होंने मुस्लिम लीग फॉर्म करी थी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, मुस्लिम्स की तरफ से आगा खान, मुस्लिम्स की तरफ से आगा खान मिलने गए थे किसको? मिंटो को। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो हमारे वॉइसरॉय थे उस टाइम पीरियड पे। इन्होंने बोला कि भाई मुस्लिम्स हमेशा लॉयल रहे हैं ब्रिटेन के लिए, हमारे लिए भी आप एक एक्ट बनाइए, हमें दे दीजिए सेपरेट इलेक्टोरेट। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट। और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब सिर्फ मुस्लिम से मुस्लिम को वोट डालेंगे। तो आगा खान जाते हैं, कहाँ पे? शिमला डेपुटेशन थी वो। आगा खान जाते हैं और मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से, और क्या बोलते हैं कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसकी तरफ से? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। कहा जाता है लंदन। और किससे मिलेंगे ये वहां जाके मिलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। अभी ये टर्म्स आपके लिए सारे नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है, वॉइसरॉय क्या होता है, ये सब पॉलिटी के टर्म्स है। क्लियर? ये वहीं पे ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ध्यान रखिएगा, कहा जाते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलने जाते हैं, और इस टाइम पीरियड पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं मॉर्ले, और बोलते हैं कि भाई आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये प्रपोजल्स है, आप ये कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिम तरफ से कौन गए? आगा खान और गोपाल कृष्ण गोखले गए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। और आगे जाके इन दोनों के सजेशन से एक एक्ट आता है जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके मेन प्रोविजंस हम पॉलिटी क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? पहले ही बता दीजिए आपको, ये चीजें पर आपको पता होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो आया था, ध्यान रखिएगा, ये इन दोनों के सजेशन पे आता है, या फिर इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और यहीं पे आपका ध्यान रखिएगा, मुस्लिम्स को दी जाती है सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम्स को दी जाती है सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट डालेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? और यही से ध्यान रखिएगा, स्टार्ट होता है एक नई विचारधारा का या फिर नए मुस्लिम्स का। क्लियर? और यहाँ से क्या हुआ? पाकिस्तान की बनने की नींव रखी गई। क्लियर? अगर आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 से ही करेंगे। चलिए, आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगला चैप्टर। ये चैप्टर आपका इतना ही है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।